नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दरअसल आज प्रदेश को लेकर यानी राजस्थान को लेकर बात करें तो कई ऐसी खबरें हैं जिनको लेकर हम आपके सामने वैसे भी हाजिर होते हैं, लेकिन हमने सोचा चर्चा की जाए। एक ऐसी यात्रा चल रही है सूबे के बेरोजगारों की तरफ से और ये यात्रा पिछले 6 दिन से जारी है। 6 दिन में 150 किलोमीटर के आसपास पहुंचने वाले हैं। कुछ किलोमीटर का फासला, उसके बाद अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और बता दें कि इस पूरे मामले यानी इस पूरी यात्रा के जरिए सरकार से अपने दरअसल हक की मांग की जा रही है बेरोजगारों की तरफ से। और वो हक की मांग क्या है? दरअसल पिछले 6 दिन से कह सकते हैं कि जो यात्रा चल रही है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि तमाम जो यात्री या तमाम जो उसमें बेरोजगार साथ में हैं, उपेंद्र यादव के राष्ट्रीय एकीकृत महासंघ की अध्यक्षता में ये यात्रा चल रही है। उसमें बेरोजगारों की तमाम मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है और ये तब कदम उठाया गया जब सरकार ने जयपुर में धरने पर बैठे या फिर जयपुर में सरकार से मांग करते करते ये बेरोजगार थक गए थे। तब इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि सरकार अगर उनकी बातों को नहीं मानती है तो चूंकि गुजरात में चुनाव होने वाला है और सूबे के मुखिया अशोक गहलोत भी गांधीवादी नेता के तौर पर जाने जाते हैं। गांधी जी की जयंती थी और उस दौरान इस यात्रा की शुरुआत की गई। सबसे पहला पड़ाव तो ये था कि गांधी जी को नमन किया जाएगा और गांधीवादी नेता को गांधी जी के तरीके से ही मनाने की कोशिश की जाएगी। फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो तमाम जो बेरोजगार हैं आज यहाँ पर हैं, यानी गुजरात में हैं, कांग्रेस का विरोध करेंगे आगे जाकर। यहाँ पर चुनाव होने वाला है और इसके अलावा ये तमाम नेता जो वहां पर बेरोजगार हैं वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसका भी विरोध करने जहां पर भी राहुल गांधी होंगे वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सवाल मैं बताऊं, कुछ दिनों से ऐसे हैं कि बेरोजगारों के पैरों में छाले पड़ गए। दिन भर चलते चलते उनके पैरों में छालों के साथ साथ आप सोच सकते हैं कि भूखे प्यासे वो चले जा रहे हैं और सबकी जो चेहरे हैं, शक्लें हैं, मुरझा गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि सिर्फ इस पर राजनीति की जा रही है। यानी कुल मिलाकर ये है कि इनको बेरोजगारी से मतलब नहीं, अपनी अपनी राजनीति साधने के चक्कर में वहां पर गए हैं। बताइए, राज्य की समस्या है, राज्य के मुख्यमंत्री से बोलना चाहिए, राज्य के मंत्रियों से बोलना चाहिए, गुजरात जाने की क्या जरूरत है? लेकिन इसके पहले भी आपने देखा होगा कि एक बार दिल्ली में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर जब विरोध हुआ था तब वहां पर पहुंचे थे बेरोजगार, तब जाकर उनकी मांगे सुनी गई थी। 10,000 कुछ 100 वैकेंसीज निकाली गई थी। इसके पहले यही बेरोजगार, इनमें बड़ी संख्या उन्हीं कंप्यूटर वालों की थी, कंप्यूटर अनुदेशकों की थी जो लखनऊ गए थे और बाकायदा उनके साथ मारपीट की गई थी। उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दफ्तर में, कांग्रेस जो प्रदेश का मुख्यालय था लखनऊ का, वहां पर बाकायदा उनके साथ मारपीट की गई थी और वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन अब गुजरात में 6 दिन बीत गए लेकिन अभी तक बातचीत नहीं बनी। कोई भी इन्विटेशन या बातचीत के लिए आश्वासन अब तक नहीं मिला और ये बेरोजगार बेचारे कभी मंदिर में सो रहे हैं, कभी सड़क पर सो रहे हैं, कभी जहां पर भी रास्ता मिल जाता है सुस्ताने के लिए, थोड़ा राहत महसूस करने के लिए दिन भर धूप में चल रहे हैं, छांव में चल रहे हैं, बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है। अपनी सेहत, अपनी शरीर, सब कुछ एक तरह से दांव पर लगाकर, अपना परिवार, अपना वक्त दांव पर लगाकर अपनी बेहतर भविष्य के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर कोई समाधान निकला नहीं और उम्मीद करते हैं कि 6 दिन तो हो चुका है, पांव में जो छाले पड़े हैं, ट्विटर पर मैंने भी उनकी वीडियो शेयर की। सरकार को लगातार ये बेरोजगार उनसे आग्रह कर रहे हैं कि गांधीवादी नेता होने के नाते गांधी जी के तरीके से अगर हम अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज हमारी बात सुनिए, आमंत्रित करिए, निमंत्रित करिए, बातचीत के लिए आगे आइए, डायलॉग शुरू करिए। क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार यही बोलते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान महज बातचीत है और ये बेरोजगार अगर भटक रहे हैं तो उनको भी संभालने का, इनको वापस बुलाने का, इनकी समस्याओं का समाधान करने का, करना है नहीं करना है, संभव है नहीं संभव है, जो भी है, लेकिन इनको बुलाइए और इनसे बातचीत करिए। और अभी आज की तस्वीरें हैं, कुछ किलोमीटर की यात्रा बची हुई थी, बता रहे हैं तमाम जो बेरोजगार वहां पर पहुंचे। उपेंद्र यादव से मेरी बातचीत हुई थी। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या सरकार वाकई में मानती है या फिर ये जो पड़ाव है अभी 6-7 दिन की यात्रा, दांडी यात्रा निकाली गई है बेरोजगारों की तरफ से, कहीं ऐसा ना हो कि ये भारत जोड़ो यात्रा के पैरेलल यात्रा शुरू हो जाए और वहां पर सुर्खियों में आने के बाद राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं राजस्थान की तरफ से, वहां पर पलीता लगाने की जो अब तक यानी कुल मिलाकर सरकार नहीं सुनवाई कर रही तो सरकार जिम्मेदार हो जाए। ये तमाम बातें हैं। बेरोजगार अपने मांगों पर अड़े हैं, अडिग हैं और पूरे हौसले के साथ अब भी सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन चले जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, हौसले उनके टूटने को बिल्कुल कह सकते हैं कि वो तैयार नहीं है और
बस एक ही है कि ये तपस्या है और तपस्या का फल जरूर सफल होता है। इसलिए सरकार उनकी सुने और इस यात्रा के अंत तक होते होते, यात्रा खत्म होते होते सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण मिले, बातचीत के लिए कोई आश्वासन मिले, बुलावा दिया जाए, यही उनकी उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर खरी उतरेगी। धन्यवाद आप सभी का। मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको साझा करिए, शेयर करिए और करिएगा और मेरे साथ बने रहिए ताकि राजस्थान की खबरों को लेकर, बेरोजगारों की खबरों को लेकर, राजनीति की खबरों को लेकर आपसे मैं जोड़ सकूं, बातचीत कर सकूं। धन्यवाद।